एक बार फिर से कैरियर बिल्डिंग के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक और विशेष बात जो मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था, आज उसी के संदर्भ में एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ब्रेडा, बिहार सरकार की जो एजेंसी है ब्रेडा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ब्रेडा जो है एक विशेष प्रकार की समेकित निगरानी प्रणाली डेवलप कर रही है, जिससे आने वाले समय में जो सोलर लाइट आपके गांवों में पोल पर लग रहा है या लगने जा रहा है, उसकी निगरानी वह वहीं से बैठे बैठे कर लेगा। 1,09,647 वार्ड में कुल स्ट्रीट लाइटें लगनी है और प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय के स्तर पर इसका निगरानी प्रणाली का बोर्ड बनेगा। हर लाइट में विशेष बात यह है कि हर लाइट में एक सिम लगाया जाना है और उसी सिम से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। कौन सा लाइट की जगह पर है, कब खराब हो गया, कब ठीक हुआ, कब जला, सारी बातों की निगरानी की जाएगी। ब्रेडा के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं महेंद्र कुमार। इन्होंने कहा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके सफल संचालन के लिए ब्रेडा के स्तर पर हर संभव कार्रवाई की जा रही है। तो निदेशक महोदय ने जो बताया है, हम उनकी बात को ही लेकर, उनकी बात को ही मानकर चल रहे हैं। इसमें आपका जो ये अखबार है, इस अखबार में स्पष्ट रूप से लिखता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य के दूर दराज गांवों में लगे हर बल्ब की निगरानी होगी। किस पोल पर कौन बल्ब लगा है, वह कितनी देर जल रहा है, आधा जल रहा है या पूरा जल रहा है। पटना में बैठे जो ब्रेडा के अधिकारी हैं, इन सब बातों की जानकारी रख सकेंगे। निगरानी के लिए ब्रेडा की ओर से विशेष समेकित निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार निगरानी की व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। गांवों में लगी स्ट्रीट लाइटों की निगरानी सबसे पहले प्रखंड स्तर के अधिकारी करेंगे। प्रखंडों में लगे डैशबोर्ड पर यह दिखेगा कि कितनी पंचायत के किस वार्ड में कितने बल्ब जल रहे हैं। अब देखिए, ये एक डिस्प्ले बोर्ड होगा, बड़ा सा टेलीविजन की तरह से, उस पर यह स्पष्ट रूप से प्रतिदिन डिस्प्ले होते रहेगा कि किस पंचायत में कितने बल्ब जले। अब वहाँ तो पता है कि कितने बल्ब लगे हुए हैं, कितने बल्ब जल रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि इतने बल्ब खराब हैं और उस पर निगरानी अच्छी तरह से हो पाएगी। अच्छी व्यवस्था हो रही है, घबराने की बात नहीं है। कितने बल्ब जल रहे हैं, कितने बल्ब बंद हो चुके हैं, अगर जल रहे हैं तो पूरी रोशनी दे रहे हैं कि आधी रोशनी दे रही हैं। यही नहीं, यह भी निगरानी हो सकेगी कि गांवों में लाइटें पूरी रात जल रही है या 2-4 घंटे में ही बंद हो जा रही है। प्रखंड स्तर पर होने वाली इस निगरानी से इस योजना की जमीनी हकीकत का पता चल सकेगा। निगरानी की दूसरी व्यवस्था जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। इसमें डीएम साहब के कार्यालय में लगे डैशबोर्ड में भी यही बात पता चलेगा कि किस प्रखंड के कितनी पंचायतों में कहां कहां बल्ब जल रहे हैं और कितने बंद हैं। जबकि राज्य स्तर पर ब्रेडा और पंचायती राज विभाग में एक डैशबोर्ड होगा। राज्य स्तर पर दोनों विभागों के अधिकारी यह देख सकेंगे कि किस जिले में कितनी लाइटें जल रही है। प्रखंड स्तर पर पंचायत का पता चलेगा और वार्ड का, जिला स्तर पर प्रखंड का और पंचायत का पता चलेगा, राज्य स्तर पर जिला का पता चलेगा और प्रखंड का पता चलेगा। बस ये पता चलेगा। तो अब सारी बातों की जानकारी इस तरह से ब्रेडा को पता चल जाएगी। ब्रेडा के जो लोग हैं, निगरानी प्रणाली के लोग हैं, वो स्पेशल बैठकर इसको देखेंगे। वह टीम बन रही है, वह टीम इसको देखेगी। सार्वजनिक स्थलों पर भी लाइटें लगनी है। स्ट्रीट लाइट की निगरानी के लिए हर बल्ब में एक सिम लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बल्ब में एक सिम लगाया गया है। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से हर पोल पर लगे मॉड्यूल, बैटरी और लाइट की निगरानी हो सकेगी। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही
प्रखंड स्तर पर उसकी सूचना अविलंब मिल जाएगी। प्रखंड से जिला स्तर पर और फिर राज्य मुख्यालय को पता चल जाएगा कि किस जिले के, किस प्रखंड के, किस पंचायत और किस गांव में, कौन से वार्ड में किस पोल पर लगा हुआ बल्ब बंद हो गया है, इतना तक पता चल जाएगा। स्ट्रीट लाइट की निगरानी के साथ ही उसके मेंटेनेंस के लिए ब्रेडा ने जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंताओं की अध्यक्षता में तकनीकी प्रबंध कोषांग का गठन किया है। इसमें जिला प्रशासन और ब्रेडा के साथ ही बिजली कंपनी के इंजीनियरों को भी शामिल किया गया है। बल्ब बंद होने की सूचना मिलते ही कोषांग के अधिकारी जिले के लिए चयनित एजेंसी से खराबी दूर कराएंगे। हर जिला के लिए अलग अलग एजेंसी का चयन किया गया है। तुरंत उनको खबर किया जाएगा कि आपके जिला में फलाना जगह पर बल्ब बंद है, तो इस तरह से इसकी निगरानी हो जाएगी। इसीलिए इतना देर लग रहा था। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि आखिर जब सोलर लाइट लगना है तो इतनी देर क्यों हो रही है। तो अब समझ जाइए कि सरकार के जो एजेंसियां हैं, ब्रेडा जो एजेंसी है वह इसी में लगी हुई थी कि आखिर इसको अच्छी तरह से हम लोग कैसे निगरानी कर पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कैसे काम करा पाएंगे। तो अब तो होगा निश्चित रूप से, अब थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा और बढ़िया से काम होगा, निगरानी भी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य की 8061 पंचायतों के हर एक वार्ड में 10-10 बल्ब लगाए जाने हैं। पहले से लगे बल्ब के खंभे पर बल्ब लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो बिजली का जो खंभा है ना, पहले से उसी पर बल्ब लगाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल है, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन और अन्य जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन सभी पर बल्ब लगाए जाएंगे। कुल आकलन किया गया तो पाया गया कि लगभग 1,09,647 वार्ड में 11,77,080 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। अब ये जो लाइट होगा वो 20 वाट का होगा। योजना के तहत 20 वाट के बल्ब लगाए जाने हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जो बल्ब लगाए जाएंगे वह 20 वाट का होगा प्रत्येक बल्ब। पंचायती राज विभाग की सहमति पर ब्रेडा ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हर जिले में 2 से 3 एजेंसियों को इस काम में लगाया जाएगा। एक एजेंसी से ही सफल होने वाला नहीं है और 2 से 3 एजेंसी लगेगा। फ्रेंचाइजी भी एजेंसी सब देगी। कारण है कि वो अकेले इतना बड़ा सिस्टम को न तो अच्छा तरह से काम कर पाएगी, न ही उसका निगरानी कर पाएगी, मरम्मत भी नहीं कर पाएगी। उसके पास कितना हैंड होगा। एक एजेंसी उपकरण आपूर्ति करेगी, दूसरी एजेंसी से पोल पर स्थापित करेगी। हर वार्ड में 10 बल्ब लगाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों की सहमति से अन्य 10 सार्वजनिक स्थलों पर भी बल्ब लगाए जाएंगे। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी राय ली जाएगी, उनकी भी बातें रखी जाएगी। बल्ब लगाने के पहले पोल तो चिन्हित किए जा चुके हैं, वो पिछले बार ही लिस्ट मांगे गए थे। सार्वजनिक स्थलों का चयन करने की प्रक्रिया मुखिया जी के सहयोग से पूरी की जाएगी और इस तरह से ये पूरी की पूरी व्यवस्था हो रही है। देखिए, सच बात यह है, मैं बता दूं कि ब्रेडा भी अभी साफ सुथरा नहीं है। कारण है कि कहा गया था ब्रेडा की ओर से कि जिले में कौन कौन सी एजेंसी चयनित हो रही है, हम उसकी लिस्ट, उसकी सूची जो है अपने वेबसाइट पर डाल देंगे। काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन आज तक ब्रेडा की ओर से ऐसी कोई सूची नहीं डाली गई है कि कौन सी एजेंसी को किस जिला में काम दिया जा रहा है। तो अब ब्रेडा जो बार बार कह रही है कि हम समेकित निगरानी प्रणाली विकसित करेंगे, तो ब्रेडा अपने ही बातों पर खरी नहीं उतर रही है। समय का टाइम सिस्टम जो है वह इसका कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। अब ब्रेडा कैसे अपने बातों पर खरी उतरेगी, किस तरह से समेकित निगरानी प्रणाली विकसित करेगी, सच में यह संभव होगा या यह हवाई बातें ही रह जाएंगी, अब तो ब्रेडा ही जाने और बिहार सरकार ही जाने। लेकिन ये बात तय है कि बहुत ही सोच तो बहुत अच्छी है, इसमें कुछ भी नहीं गलत कहा जा सकता है। सोच अच्छी है, बस जरूरत है इस बात की कि इस सोच को वास्तव में धरती पर उतार दिया जाए। आप लोग भी देखिए, आगे देखते जाइए क्या होता है, हम भी देख रहे हैं। फिर इन सब बातों की जानकारी भी हम आगे आप लोगों को देते जाएंगे, बताते भी जाएंगे कि अब क्या करना चाहिए और किस तरह से हम लोग भी उसमें सरकार का सहयोग दे सकते हैं या सरकार भी कैसे जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले सकती है। धन्यवाद।